तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत दिन हो गया जो मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई। तो आप तो मेरा थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एमटीएस के बारे में, कि क्योंकि अभी तो एमटीएस का पेपर है, जो कि आपको पता है। अभी डेट तो फिक्स नहीं हुई है, बट शायद वो फ़ेब में तक हो जाए। तो पहले हम एमटीएस के बारे में जान लेते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस पे मेरिट बनती है, कितने नंबर लाने, क्या लाने, उस बारे में हम पहले जानते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या 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 होता है। तो गाइस, ये हमारे एमटीएस का पैटर्न। तो पहले सेक्शन 1 होते हैं, उसमें सेक्शन 1 में पहला जो आपका खुलता है वो है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए। टोटल क्वेश्चन होते हैं 40 और टोटल मार्क्स होते हैं 120। इन दोनों सब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स मिलते हैं। और क्या, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। आपको बस ये क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि 20 और 30% लाने होते हैं। बट अगर आप इसमें क्वालिफाई हो तो ही आप इसमें आपका नंबर जुड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो तो आपका ये नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2, जिसमें हमारी मेरिट बनती है। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन मिलते हैं और वो सारा और 75 मार्क्स के होते हैं। और दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स 75, यानी टोटल मिला के क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स 120। इसमें भी हमें 45 मिनट मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको टाइमिंग मिलता है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। तो आप हम और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि मेरिट किस पे बनती है। इस पे, इन दोनों पे मिनिमम आपको 130 लाने होते हैं 150 में, जिसमें आपकी मेरिट बनती है। और एक बात, इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होते हैं, सिर्फ, यानी कि टायर 1 कह सकते हो कि टायर 1 ही होता है। बस एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है और फिर आपका जो भी सिलेक्शन होता है, जो भी होता है, वो हो जाता है। इसमें आपको टायर 2 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें आराम से दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस किस से पढ़ सकते हो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, जो कि आपका क्वालिफाइंग है। तो मैथ्स तो आप पढ़ सकते हो किसी से भी। आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो। और रीजनिंग तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, वो तो आप सबको आता होगा। ठीक है, तो इस पे हम उतना फोकस नहीं करते। अब हम आते हैं जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। तो अगर आपको, मतलब कि इस कम टाइम में, आपको तो पता है कि एमटीएस में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको अगर कम टाइम में कुछ ज़्यादा कंटेंट और अच्छा कुछ मिले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मेरे लिए वो अच्छा है, तो आप एक बार देख सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार जीके जीएस या जीए के लिए आप नवीन सर से ज़रूर देखें। उनका एक प्रैक्टिस बैच है, जो कि अगर आप सर्च करोगे एमटीएस 2025 प्रैक्टिस बैच बाय नवीन सर का प्लेलिस्ट, तो आ जाएगा। आप एक बार उसको देख लेना, वो इनफ है। बट हाँ, वो प्रैक्टिस तो ठीक है, बट जो सर कुछ कुछ बताते हैं वो आप उसको लिखोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप एक बार देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब हम बात है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में आप इंग्लिश के लिए संजीव ठाकुर सर को एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि वो सर ने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल एडिक्यूटी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से सर ने उसे समझाया है कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। तो आप एक बार देखोगे, अगर आपको अच्छा लगे, कुछ अच्छा लगे, तो आप देखो, क्योंकि मैं तो उसी से पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने टेस्ट भी दिया है तो अच्छा है। तो आप एक बार अगर एडिक्यूटी के पैटर्न से देखोगे तो आप ये सर को, और जीके के जीए के लिए आप नवीन सर से एक बार देख सकते हो।
बाकी आप तो सब पता ही है, ऐसा थोड़ी कि जो न्यू है हो, तो आप एक बार देख के समझ लेना कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगेगा आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी सवाल करना हो या कुछ भी बोलना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ, हर हर डे का टू डू लिस्ट बना के कि मुझे क्या कब क्या पढ़ना है और क्या कौन से कंप्लीट करना है, अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका फ़ोटो आपको डाल दूँगी यूट्यूब पे ही। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप फॉलो कर लेना। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट करना, तो ही मैं डालूँगी, नहीं तो वैसे नहीं डालूँगी, ठीक है? तो थैंक यू। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।